Hi guys, I'm starting a new series of videos from today. It's called Whose Day Is It? इसमें मैं क्या करूँगा बेसिकली हर रोज़ एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें कि आज के दिन में किसका बर्थडे है और किसके लिए फेमस है वो इंसिडेंस या फिर वो बर्थडे बोलूँगा। हालांकि आज तो मतलब 12 सितंबर नहीं है, लेकिन मैं आई विल स्टार्ट फ्रॉम 12 सितंबर बिकॉज इट्स बर्थडे ऑफ समवन वेरी स्पेशल फॉर मी एंड आई हैड टू विश हर। सो हैप्पी बर्थडे आयरीन। हालांकि हम आयरीन बोल रहे हैं लेकिन इसका जो फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है बहुत डिफरेंट है, कुछ इस तरह का साउंड करेगा। ओके, तो आयरीन का जन्म हुआ था 1897 में 12 सितंबर को, और बर्थ प्लेस था पेरिस, कैपिटल ऑफ फ्रांस। और इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत फेमस है, मारी कुरी, और जिनको मादाम कुरी भी बोला जाता है, और पियर कुरी। तो दे वर द फर्स्ट कपल टू विन नोबेल प्राइज़ जॉइंटली, राइट। एंड आयरीन का जब उम्र 9 साल भी नहीं हुआ था तब एक एक्सीडेंट में पियर का मृत्यु हो गया था, आयरीन के फादर। और तब से मतलब आयरीन अपने माँ के साथ ही, माँ के पास ही पली बड़ी है। और क्योंकि मारी खुद भी बहुत बिजी थी अपने साइंटिफिक वर्क्स को लेके, तो इनका बचपन जो है एक बहुत हिस्सा अपने दादाजी के साथ भी बीता है, जो है यूजीन कुरी, जो एक डॉक्टर थे पेरिस में। सो फिर इन्होंने मतलब पढ़ाई कहाँ से किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में, और काम किया है रेडियम इंस्टीट्यूट में। रेडियम इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था 1909 में बाई मदाम कुरी। आज के दिन में ये रेडियम इंस्टीट्यूट कुरी इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। फिर 1925 में इन्होंने अपना डॉक्टरेट कंप्लीट किया। जब ये रेडियम इंस्टीट्यूट में काम करती थी तो कुरी ने ही इनको इनको इंट्रोड्यूस किया फ्रेडरिक जोलियो कुरी के साथ, जो कि एक केमिकल इंजीनियर तन हुआ। और 1926 में उन्होंने अब शादी कर ली, और 1928 से उन्होंने अपना सारा जो रिसर्च है ज्वाइंट कर लिया, मतलब वो एक साथ ही रिसर्च करते थे। उन दोनों ने ही अपना सरनेम चेंज करके जोलियो कुरी कर लिया। और इन्होंने पीएचडी किया था अल्फ़ा रेज ऑफ पोलोनियम। और हाँ, इनका जो स्कूलिंग था वो भी बहुत अनोखा था, क्योंकि नॉर्मल स्कूल में ये नहीं पढ़े। एक द कोऑपरेटिव नाम का एक क्लब टाइप का था, मतलब बहुत सारे एमिनेंट साइंटिस्ट का और एसोसिएशन। तो वो सारे बहुत सारे साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स क्या करते थे, खुद के ही बच्चों को पढ़ाते थे, तो उसको द कोऑपरेटिव बोला जा सकता है। इन्होंने गामा रेज को यूज़ करके पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन को आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया। और इन्होंने आइडेंटिफाई किया भी न्यूट्रॉन को सबसे पहले बाई एक्सपेरिमेंट, बट दे वेयर नॉट सक्सेसफुल टू इंटरप्रेट देयर एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन वो काम इन पेन पेपर सबसे पहले करके दिखाया, आप जानते हैं, सैडविक और उनके एसोसिएट्स ने। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, बॉम्बार्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल बाई अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियाई होता है। तो इस काम के लिए जब इन्होंने बॉम्बार्ड किया तो इन्होंने क्या देखा कि बॉम्बार्डिंग के बाद भी जो पॉजिट्रॉन्स है वो निकल रहे। तो इनको लगा कि एक्चुअली एल्यूमिनियम जो है वो एक दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट में चेंज हो रहे हैं। एल्केमिस्ट ड्रीम भी बोला जाता है, क्योंकि पुराने दिनों में जो एल्केमिस्ट होते थे वो क्या करते थे, उनका ड्रीम होता था कि वो मतलब तांबे से सोना बनाएंगे, तो एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बना। इन्होंने रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन से बोरोन भी बनाया था। तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1935 को। 1934 में इनकी जो माँ है मारी कुरी, वो चल बसे, और उनका मृत्यु क्यों हुआ था, कैंसर की वजह से हुआ था। और कैंसर क्यों हुआ था, क्योंकि इनका रिसर्च के लिए दे वर एक्सपोज टू रेडिएशन। बाद में ये पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे, मतलब पॉलिटिकली सी वॉज ऑल्सो आउटस्पोकन। मतलब जब वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने फ्रांस को हथिया लिया था तब भी ये मतलब चुपचाप नहीं बैठे थे, और इन्होंने अपना जो सारा रिसर्च पेपर्स था वो एकदम सीक्रेटली एक वॉल्ट में छुपा लिया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, ताकि मतलब एटॉमिक बॉम्ब का रेस चल रहा था तो इनके रिसर्च को काम में लगा के कोई भी फ़ायदा ना उठा पाए, स्पेशली जर्मनी, क्योंकि फ्रांस जर्मनी के कब्जे में आ चुका था। तो इन्होंने बहुत सारे पीस फोरम्स में भी काम किया था, ताकि इनको लगता था कि इनके रिसर्च को यूज़ करके ही कहीं ना कहीं पे एटम बम बना है। को लगता था कि एटम बम का बुरा यूज़ ना हो, इसके लिए ये भी जिम्मेदार। तो इन्होंने भी बहुत आवाज़ उठाया इस चीज़ के लिए। और इनको ये जो रिसर्च करते थे रेडियो एक्टिविटी को लेके, इसके लिए इनको ल्यूकेमिया हो गया था, मतलब ब्लड कैंसर हो गया था। इसलिए ये 1956 में जब इनका उम्र बस 58 के आसपास था तब ये चल बसे, और 2 साल बाद इनके जो हस्बैंड थे उनका भी मौत हो गया। तो इनको साइंटिफिक मार्टर्स भी बोल सकते हैं, यानी इनको शहीद का दर्जा देना कोई भी छोटा बात नहीं होगा, मतलब एकदम सही रहेगा, कोई भी गलत नहीं रहेगा। सो आज के लिए इतना ही था। 12 सितंबर को आयरीन जोलियो कुरी, और 12 सितंबर को और भी जितने लोगों का बर्थडे है उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे, मे बी बिलेटेड, बट इट्स ओके, आई कांट हेल्प। और अगर आपका बर्थडे 12 सितंबर को है तो प्लीज़, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बोलिए, ठीक है, हम विश करेंगे आपको।